दोस्तों, क्या आपने धमाल मूवी देखी है? उसमें एक सीन होता है जिसमें अरशद वारसी और रितेश देशमुख कुछ कैलकुलेशंस करके एक टूटे हुए ब्रिज के ऊपर से एक कार को जंप कराते हैं। तो वो कार दूसरी साइड पहुंच तो जाती है, लेकिन उसके बाद ब्लास्ट हो जाती है। इस सीन से हम मशीन लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ये वाले मॉडल्स नहीं, ये वाले मॉडल्स। शुरू करते हैं मॉडल की डेफिनेशन से। पहले तो मॉडल सिर्फ एक मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज होता है। जैसे स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए आपने हो सकता है फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया हो, या आपने किसी बिल्डिंग के मॉडल्स देखे होंगे। तो रियल वर्ल्ड में अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उसे समझने के लिए हम मॉडल्स बनाते हैं। जैसे सोलर सिस्टम के मॉडल से हम सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं, और बिल्डिंग्स के मॉडल से हम एक्चुअल बिल्डिंग्स को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड बिहेवियर्स को समझने के लिए भी मॉडल्स बना सकते हैं। जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो मूव करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई। तो ये भी एक मॉडल है जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाने से उनका बिहेवियर कैसा होगा। क्योंकि इस मॉडल में हम रियल वर्ल्ड बिहेवियर्स को मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए इसे मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स बहुत सारी फील्ड्स में यूज होते हैं। जैसे फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स के मोशन और इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, और इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए। इन सब एग्जाम्पल्स में हम जो रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियल वर्ल्ड सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये सब मॉडल सिर्फ उन सिस्टम्स को अप्रॉक्सीमेटली ही डिस्क्राइब करते हैं। जैसे सोलर सिस्टम के मॉडल में हम जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स बनाते हैं, वो सिर्फ सन की ग्रेविटी के बेसिस पे होते हैं। लेकिन एक्चुअली प्लैनेट्स पे और भी फोर्सेस होती हैं, जैसे दूसरे प्लैनेट्स की और स्टार्स की, एस्ट्रॉइड्स की। लेकिन इन सब फोर्सेस का इम्पैक्ट कम होता है, इसलिए हम अपने मॉडल में इनको इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह फिजिक्स में हम अक्सर जब ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टैटिस्टिशियन जॉर्ज बॉक्स का एक पॉपुलर कोट है, ऑल मॉडल्स आर रॉन्ग बट सम आर यूजफुल। तो हम जो भी मॉडल्स बनाते हैं, क्योंकि उनमें अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, तो वो परफेक्टली हमारे रियल वर्ल्ड सिस्टम या प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करते, और इसलिए वो रॉन्ग होते हैं। लेकिन हमारा जो फाइनल गोल है, अगर उसके लिए हमारा मॉडल हेल्प कर सकता है, तो ये मॉडल यूजफुल होगा। तो एयर रेजिस्टेंस वाले एग्जाम्पल में अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स का मोशन एयर रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके भी हम एक्यूरेटली अपने ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे ऑब्जेक्ट का वेट बहुत कम है, तो एयर रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, और इस केस में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करने से हमारे मॉडल की प्रिडिक्शंस बहुत गलत होंगी। इसी का एग्जाम्पल है वो धमाल मूवी वाला सीन, जिसके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी। उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन वाली इक्वेशंस यूज करके ये तो कैलकुलेट कर लिया कि कार को कितनी स्पीड पे और कितने एंगल पे जंप कराना है, लेकिन उन्होंने कार के लैंड होने पर जो इम्पैक्ट होगा उसको मॉडल नहीं किया। और इसलिए उनके मॉडल से उनको ये नहीं पता चला कि कार ब्लास्ट हो सकती है। अब देखते हैं कि मॉडल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में कैसे यूज होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अलग अलग टाइप के रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस होते हैं। जैसे हम एक फोटो को देख के ये बता सकते हैं कि उसमें कौन है, या एक ईमेल को देख के ये बता सकते हैं कि वो ईमेल स्पैम है या नहीं। तो इसमें हमारा ब्रेन उस इमेज या ईमेल इनपुट को प्रोसेस कर रहा है उसे समझने के लिए। इसी तरह अगर हम चेस की बात करें, तो कोई मूव से हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे और कोई मूव से हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब किस मूव से हमारे जीतने के चांसेस कैसे चेंज होते हैं, ये एक रियल वर्ल्ड प्रोसेस है जो गेम के रूल्स पे डिपेंड करता है। तो एआई में हमारा गोल होता है कि हम इन सब प्रोसेसेस को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर पाएँ। चाहे एक इमेज को देख के उसमें फेस रिकॉग्नाइज करना हो, एक ईमेल को देख के ये बताना हो कि वो स्पैम है या नहीं, या ये कैलकुलेट करना हो कि एक चेस मूव से जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होगी। मतलब हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो इनपुट्स और उनके लेबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाए, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को एआई मॉडल बोलते हैं। अब अगर इस मॉडल को हम डेटा ड्रिवन अप्रोच या मशीन लर्निंग यूज करके बनाते हैं, तो इसे मशीन लर्निंग मॉडल बोलते हैं। तो इन जनरल हमें मशीन लर्निंग में एक डेटा सेट दिया होता है, और इस डेटा सेट को यूज करके हम एक मॉडल बनाते हैं। फिर एक नए डेटा पॉइंट के लिए हम इस मॉडल को यूज करके उस डेटा पॉइंट का लेबल प्रिडिक्ट करते हैं। डेटा सेट से मॉडल बनाने के प्रोसेस को ट्रेनिंग या लर्निंग बोलते हैं, और नए डेटा पॉइंट के लेबल प्रिडिक्ट करने के प्रोसेस को इन्फरेंस या प्रिडिक्शन बोलते हैं। ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस को हम फ्यूचर वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने मॉडल की डेफिनेशन डिस्कस करी।
हम किसी रियल वर्ल्ड प्रोसेस या सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स का यूज़ करते हैं। मॉडल सिर्फ एआई और मशीन लर्निंग में ही नहीं बल्कि बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होते हैं। फिर हमने देखा कि ज़्यादातर रियल वर्ल्ड सिस्टम्स और प्रोसेसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए मॉडल्स इनको सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि हमारा यूज़ केस क्या है, अप्रॉक्सीमेट मॉडल्स भी काफ़ी एप्लीकेशंस के लिए सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि एआई में मॉडल्स कैसे यूज़ होते हैं। बेसिकली फेस रिकग्निशन, स्पैम क्लासिफिकेशन, चेस प्लेइंग जैसे टास्क में हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए मॉडल्स बनाना चाहते हैं। फाइनली हमने मशीन लर्निंग में मॉडल्स की बात करी। डेटा से मॉडल बनाने वाले प्रोसेस को ट्रेनिंग या लर्निंग बोलते हैं, और फिर किसी नए डेटा पॉइंट के लिए हम इस मॉडल को यूज़ करके उसका लेबल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को प्रिडिक्शन या इन्फरेंस बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।